जिसका वेट लॉस हो जाता है। जैसा कि आपने अभी बताया कि केजरीवाल जी का इन दिनों में वेट लॉस भी हो रहा है, तो वेट लॉस होने की एक संभावना ये रहती है कि एंजाइटी के अधिक होने से, बेसिक मेटाबॉलिज्म के बढ़ने के कारण से उनका वेट लॉस होने की संभावना नहीं आना। शरीर में जो बेड्स होते हैं, जिन जिन बिस्तरों पे हम सोते हैं, उसमें हमारे शरीर में कई प्रकार बढ़ जाती है। उसी के कारण साथ ही साथ हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और इन दो कारणों से आगे चलकर ये अगर एंजाइटी काफी लंबे, नींद नहीं आती, रात के नींद नहीं आने के कारण भी हमारी एंजाइटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली एंजाइटी हमारे लिए एक ड्रेडेड प्रकार की बीमारी है, और अगर इसको हम समय रहते कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लिविंग भारत में। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को काफी समय बीत चुका है और साथ ही साथ अब तमाम तरीके की खबरें उनको लेकर सामने आ रही है। आज इसी का एक बयान सामने आता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से तबियत लगातार बिगड़ने लगी है। यहाँ तक कि आतिशी ये कहती नजर आई कि 4.5 किलो वजन घट चुका है अरविंद केजरीवाल का। बीपी की दिक्कत, शुगर की दिक्कत, तमाम दिक्कतें यहाँ पर गिनवाई है। तो ये सारी परेशानियां कहीं ना कहीं पूरी आम आदमी पार्टी में हलचल मचा रही है। तो इन सवालों का जवाब लेके हमारे साथ यहाँ पर फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर व्यास जी मौजूद है। तो स्वागत है सर आपका। यहाँ पर यही नमस्कार। सवाल है सर, लेकिन यहाँ पर देखा हाँ, जाए कि अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार यही कहा जा रहा है कि साफ तौर पर उनकी तबियत लगातार बिगड़ रही है। तो उसकी वजह क्या है सर? यहाँ पर गिरफ्तारी है, जेल में रहना, खाना पीना, क्या लग रहा है? तो सबसे पहले बात यह है कि जो हम जेल में जब प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं, तो उसके कारण से हम लोगों को एंजाइटी और नींद नहीं आना, शरीर में जो बेड्स होते हैं, जिन जिन बिस्तरों पे हम सोते हैं, उसमें हमारे शरीर में कई प्रकार के दर्द वगैरह होने की संभावना रहती है। तो इन सभी कारणों से हमारे शरीर में बैड हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। इन बैड हार्मोन्स को हम कॉर्टिसोल कहते हैं, और या दूसरी लैंग्वेज में हम इसे एड्रीनलिन भी कहते हैं। ये हमारे एड्रीनलिन जो होता है, जो कि बैड हार्मोन होता है, ये हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, और उसके कारण से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि जब ये हमारे कॉर्टिसोल लेवल हमारे हार्ट के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, जब ये ज्यादा सिक्रीट होता है, तो हमारे शरीर में जो धड़कन है वो बढ़ जाती है। उसी के कारण साथ ही साथ हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और इन दो कारणों से आगे चलकर ये अगर एंजाइटी काफी लंबे समय तक रहती है, तो उसके कारण से हार्ट अटैक भी होने की संभावना रहती है। जी तो हार्ट के ऊपर तो एक प्रकार के ये इफेक्ट हुए। अब अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, तो कॉर्टिसोल का लेवल जब ज्यादा होगा, तो वो हमारे शरीर में जो पेनक्रियाज है, जहां से कि हमारा हार्मोन डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए रिलीज होता है, उसकी मात्रा को सप्रेस करता है। तो उसके कारण से अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, तो उनके शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, या डायबिटीज एग्रीवेट हो जाती है। तो पेनक्रियाज पे इसका ये इफेक्ट होता है। तीसरी बात ये होती है कि अगर ये हमारे एंजाइटी बॉडी में रहती है, तो हमारे को लूज मोशंस होने लगते हैं। अक्सर हमने देखा है बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको क्रोनिक एंजाइटी या एक्यूट एंजाइटी जब होती है, तो उनको सांस लेने में भी तकलीफ होती है। बहुत सारे कंप्लेंट्स ये भी जी करते हैं कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसी के साथ साथ जब हम एंग्सियस रहते हैं, तो हम देखते हैं कि उस दौरान हमें भूख ज्यादा भी लगती है। भूख ज्यादा लगती है, तो भूख ज्यादा लगने का कारण क्या होता है कि हमारी बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो बढ़ जाती है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट के बढ़ने के कारण से बहुत सारे मरीज ये होते हैं जिसका वेट लॉस हो जाता है। जैसा कि आपने अभी बताया कि केजरीवाल जी का इन दिनों में वेट लॉस भी हो रहा है। तो वेट लॉस होने की एक संभावना ये रहती है कि एंजाइटी के अधिक होने से, बेसिक मेटाबॉलिज्म के बढ़ने के कारण से उनका वेट लॉस होने की संभावना रहती है। कई बार ऐसे पेशेंट भी अपन ने देखे हैं कि जो जब उनको ज्यादा भूख लगती है, एंजाइटी के कारण बहुत सारे भूख लगती है, तो वो बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं। तो बहुत सारे मरीज हम ऐसे भी देखते हैं कि एंजाइटी के कारण कुछ पेशेंट में वेट गेन भी होता है। तो वेट गेन होना और वेट लॉस होना ये एंजाइटी के कारण पॉसिबल है। उसी के साथ साथ जब ये हमारे और बॉडी के अंग्स में इसका इफेक्ट आता है, तो जैसे रात को नींद नहीं आती, रात के नींद नहीं आने के कारण भी हमारी एंजाइटी और ज्यादा बढ़ जाती है।
तो अल्टीमेटली एंजाइटी हमारे लिए एक ड्रेडेंट प्रकार की बीमारी है, और अगर इसको हम समय रहते कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं। अगर हम ये कहें कि एंजाइटी, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब कभी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि हम लोगों को, हम लो फील करते हैं, हम लिथार्जी फील करते हैं, हमारी बॉडी की एक्टिविटी, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज में हमारा मन नहीं लगता। तो एंजाइटी एक तरीके से हमारे बॉडी के, अपन ने ये भी देखा है कि एंजाइटी, जब हम ज्यादा एंग्जियस होते हैं तो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में पेन्स भी होने लगते हैं। तो अल्टीमेटली एंजाइटी जो है, उससे निकलने वाले बैड हार्मोन जो है वो हमारे शरीर के लिए काफी घातक है, और स्पेशली उन मरीजों में जिसमें कि किसी न किसी प्रकार से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अगर है, जैसे अगर किसी पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है और उसको एंजाइटी ज्यादा है, तो उनको आगे चल के उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। किसी व्यक्ति को अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो उसकी किडनी के डिसफंक्शन होने की संभावना रहती है। एंजाइटी के कारण लूज मोशंस हो जाती है, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस हो जाते, पेट के डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, कभी कभी हमारे को ज्यादा लूज मोशन लगते हैं, कई बार कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं अल्टीमेटली एंजाइटी से रिलेटेड हैं। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये देखा जाए कि जिस तरीके से वेट घटता जा रहा है, जो बताया जा रहा है आतिश की तरफ से कि केजरीवाल जी का वेट घट रहा है, तो उसकी बड़ी वजह क्या है कि वेट इसी तरीके से घटता रहा तो फिर दिक्कतें शायद और बढ़ सकती है। तो बट नेचुरल है कि जैसा मैंने बताया कि एंजाइटी के कारण जो बैड हार्मोन्स, जो एड्रेनलिन है जो हमारे बॉडी से सिक्रीट होता है, उसके कारण से बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो हमारी है वो बढ़ जाती है, और उसके कारण से कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट है, या हम ये कह सकते हैं कैलोरी बर्न जो है वो ज्यादा हो रहा है, और कैलोरी बर्न जब ज्यादा होगा तो वेट लॉस होता है। तो एंजाइटी से दोनों चीजें होने की संभावना रहती है, वेट लॉस भी होता है परंतु वेट गेन भी होता है। यंगर एज ग्रुप में वेट गेन ज्यादा होता है, लेकिन ओल्डर एज ग्रुप में वेट लॉस ज्यादा होता है। वेट लॉस अगर इसी प्रकार से रहा तो बट नेचुरल है कि वो चिंता का विषय होगा। तो वेट लॉस होना बहुत अच्छी, एंजाइटी में वेट लॉस का होना बहुत अच्छा साइन नहीं माना जाता। जी जी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज देखी जाए कि खाना पीना भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जेल का खाना किस तरीके से होता है वो भी हम सबको शायद पता ही है अच्छे से, तो उसका कितना ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर हेल्थ को लेकर पड़ सकता है, और केजरीवाल जी पर जो स्ट्रेस है पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो उसको लेकर क्या कहेंगे सर? तो देखिए, जैसे भी हम, आप और मैं जैसे भी हैं, कि हर एक नॉर्मल इंसान जो होता है एक नॉर्मल डाइट लेता है, उनका एक फिक्स टाइम साइकिल होता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेने का समय होता है, लंच का समय होता है, और हर व्यक्ति अपने पसंद के अनुसार, और उनको जो एडवाइस डॉक्टर्स द्वारा या किसी डाइटिशियन द्वारा दिया जाता है उसके अनुसार सभी लोग अपना खाना खाते हैं। जब हम वो खाना हमारी इच्छा के विपरीत कह दें, या विपरीत परिस्थितियों में जब हमें कोई खाना खाने को कहेगा, तो बट नेचुरल है कि वो खाना हमें टेस्टी नहीं लगेगा। अगर वो टेस्टी नहीं लगेगा तो बट नेचुरल है कि स्ट्रेस और उसके कारण बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट होने के बावजूद भी हम खाना खा रहे हैं लेकिन हमारा वेट लॉस हो रहा है। तो ये सब इंटरलिंक्ड है। अल्टीमेटली एंजाइटी इज रिस्पॉन्सिबल। एंजाइटी के कारण से सभी चीज होती है। भूख नहीं लगती, भूख अपन ने देखा है, एंजाइटी के कारण से भूख बंद हो जाती है, लोगों को भूख लगती ही नहीं है। भले आप कितना भी अच्छा खाना उनके सामने परोस दें, परंतु वो खाना खाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि एंजाइटी इतनी ज्यादा है। उसके कारण से हम लोगों को जो है वो खाना खाने के जो पेट की जो हार्मोन्स होते हैं वो भी सप्रेस हो जाते हैं। तो हमारा खाना भले ही हम एक रोटी खा भी लें, लेकिन वो उनका उस प्रकार से डाइजेशन नहीं होगा। डाइजेशन नहीं होगा तो हमारे को आगे चल के कॉन्स्टिपेशन भी होने की संभावना रहती है। तो अल्टीमेटली एंजाइटी इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि शायद स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा हो सकता है, तनाव आ सकता है, और दिमाग पर भी इस चीज का असर पड़ सकता है। तो उसमें कितनी ज्यादा गंभीर होने और सीरियस होने वाली बात है फिर यहाँ पर? तो जैसा कि मैंने शुरू से भी कहा था कि स्ट्रेस के कारण से एक बीमारी या एक प्रॉब्लम होती है, इसको इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया का मतलब रात को नींद का ना आना। तो इंसोम्निया जो होती है, जब एंजाइटी ज्यादा होती है तो हमारे को नींद नहीं आती, और नींद नहीं आती तो बट नेचुरल है ये एक प्रकार का साइकिल हो जाता है। एंजाइटी उसके कारण और ज्यादा बढ़ जाती है, उसी के कारण बैड हार्मोन सिक्रीट होने का जो साइकिल है वो और ज्यादा बढ़ जाता है।
तो एंजाइटी कई वे में हमारे लिए घातक है, स्पेशली इसीलिए हम लोग, आपने देखा होगा कोविड के समय में भी अपन ये बात करते थे कि मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब बहुत सारी सरकारें मेंटल हेल्थ पे इसीलिए ज्यादा ध्यान दे रही है कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि हमारे शरीर की जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं वो अक्सर हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड है, चाहे वो हार्ट अटैक्स हो, चाहे हमारे छोटी उम्र में जॉइंट्स के खराब हो जाने हो, ये सब हमारी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं। और अल्टीमेटली आती कहाँ से? जितना बॉडी में स्ट्रेस होता है उतना जल्दी लोगों को डायबिटीज हो जाती है, उतनी जल्दी ही हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। खान-पान के अलावा, खान-पान के अलावा स्ट्रेस एक मेजर कल्प्रिट है जिसके कारण से दूसरी बीमारियां होने की संभावना हमेशा रहती है। तो जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर राजू व्यास जी जुड़े हुए थे और तमाम सवालों के उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिए, जिसमें साफ तौर पे कहीं न कहीं ये ज़ाहिर होता हुआ नज़र आया है कि स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं इंसान की ज़िंदगी बदल के रख देती है। और यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनका जिस तरीके से जेल में रहना, पूरी तरीके से खान-पान बदल जाना, रहना-सहना बदल जाना, तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं यहाँ पर परेशान कर रही है शायद अरविंद केजरीवाल को। और जो बयान यहाँ पर पार्टी की तरफ से, नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल बयान अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि सच में तबीयत बिगड़ रही है, उनका वज़न सच में यहाँ पर कम हो चुका है। तो कहीं न कहीं यही देखना है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है उनके हेल्थ को लेकर, तब हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसी कोई बीमारी है, ऐसी परेशानी है, तो डॉक्टर ने बताया कि किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, तो आप लोग वैसा ही कीजिएगा। और तमाम खबरों के लिए ज़रूर देखते रहिए लिटिल भारत।